हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, एक साथी ने अपने इंटरव्यू के सवाल साझा किए हैं, तो वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा ताकि आप अपने आने वाले इंटरव्यू की तैयारी कर सकें और कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप ये जान सकें। तो आप सरल तरीके से समझ पाएंगे कि इंटरव्यूअर जो है कैसे सवाल पूछ रहे हैं और क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं। एक साथी ने जो स्केल 1 to 2 के प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू में सवाल पूछे गए तो उन सवालों को उन्होंने साझा किया, तो उनका धन्यवाद करते हुए ये सवाल हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है पैनल में जो पैनल के अध्यक्ष हैं और प्रायोजक बैंक के जो प्रतिनिधि हैं, स्पॉन्सर बैंक के प्रतिनिधि और जो नाबार्ड के जो प्रतिनिधि हैं वो पैनल में थे। तो नाबार्ड के प्रतिनिधि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। तो सबसे पहले औपचारिकता के साथ उसमें प्रवेश हुआ उम्मीदवार का और उनका स्थान ग्रहण हुआ। तो अध्यक्ष महोदय ने पहला सवाल पूछा साथी से कि आपका नाम और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, आपके नाम से शुरुआत हुई है, आपका नाम बताइए और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से पूछा गया सवाल। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपकी बैंक की नियुक्ति की तिथि बताइए और आप पद बताइए, किस पद पर बैंक में नियुक्त हुए थे। और जैसे ही साथी ने बताया कि वो क्लरिकल पद से आए थे तो पदोन्नति का फिर उन्होंने बताया कि पदोन्नति की तिथि और वर्तमान पद बताए। और जब वर्तमान पद वो शाखा प्रबंधक के तौर पे काम करते हैं तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ही ये सवाल पूछा गया कि शाखा प्रबंधक के रूप में आपकी जो पिछली शाखा या वर्तमान शाखा में जो विशेष कार्य उपलब्धियाँ हैं उनको आप बताइए। देखिए आप जब शाखा प्रबंधक के तौर पर उन्होंने बताया कि मैं काम करता हूँ तो उन्होंने कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में पूछ लिया। अगर आपके कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं और आप बहुत मेहनत करके कार्य करते हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको आप सही तरीके से बता पाएँ, कन्विंस कर पाएँ। अगला सवाल अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि आपने JIB तो किया लेकिन CIB क्यों नहीं किया। उन्होंने अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में JIB पास आउट लिखा हुआ है लेकिन CIB नहीं लिखा है। तो सवाल पूछा गया कि JIB तो किया लेकिन CIB क्यों नहीं किया, उसके पीछे कारण क्या है। तो इंटरव्यूअर चाहते हैं या मैनेजमेंट चाहती है कि जो बैंक में काम करने वाले जो साथी हैं वो जो है हमेशा एकेडमिक तरीके से अध्ययन जो है करते रहें और अपना ज्ञान वर्धन करते रहें और इस तरह के जो प्रोफेशनल डिग्री हैं उसको जो है हासिल करते रहें। फिर अगला सवाल उनसे पूछा गया कि जो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिस सब्जेक्ट पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनसे संबंधित 1 या 2 सवाल पूछे गए। अगला महत्वपूर्ण सवाल उनसे पूछा गया, ट्रिकी सवाल देखिए, कि पिछला जो आपने रिटर्न टेस्ट अभी दिया है इस प्रमोशन पद के लिए, उसके प्रदर्शन से आप कितने आश्वस्त हैं। तो ये सवाल पूछ दिया तो साथी ने जवाब दिया कि सर मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, मेरा प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। इस तरीके से साथी ने जवाब दिया। तो ये पॉजिटिव साइड भी होता है कि सर मैंने मेहनत बहुत अच्छे से करी थी और मेरा जो प्रदर्शन है उम्दा होना चाहिए था लेकिन उस तह तक मैं नहीं पहुँच पाया, तो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं सफलता के प्रति आश्वासित हूँ। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। अब उनसे पूछा गया कि आपकी शाखा में किन किन प्रकार के ऋण होते हैं, आपकी शाखा में जो हैं किस किस प्रकार के जो हैं ऋण प्रदान किए जाते हैं। तो जब इसे पूछे जाते हैं तो आपको जो आपकी शाखा में जो पॉपुलर प्रोडक्ट हैं उस एरिया प्रोफाइल के आधार पर जो जो लोन होते हैं आप उनको डिटेल तरीके से बता सकते हैं। फिर अगला सवाल पूछा गया है, OTS स्कीम्स में बैंक को लाभ होता है या हानि होता है। ये सवाल पूछा गया क्योंकि OTS अभी प्रियोरिटी पे चल रही है और हम वन टाइम सेटलमेंट ऐसे खातों में करते हैं जहां पर 100% जो होता है प्रोविज़न होता है, मतलब 100% लॉस पर है, हम लोग अपना कैपिटल रख के उनमें प्रोविज़न करते हैं। तो उनमें OTS में बैंक को लाभ ही होता है, हानि की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से सवाल पूछा गया क्योंकि जो प्रोविज़न 100% है उसमें अगर वो 40%, 60%, 30% भी अगर दे के OTS करता है तो जो बैंक को है प्रॉफिट ही होता है। अगला सवाल उनसे पूछा गया, OTS स्कीम में जो है सेक्रीफाइस के बारे में आपको पता है कि कितना कितना सेक्रीफाइस होता है कैटेगरी वाइज। तो आपको OTS स्कीम से बारे में डिटेल जानकारी इसमें पूछ दिया इनको कि OTS में स्केल 1 को क्या सेक्रीफाइस पावर है, स्केल 2 को क्या है और आपके RM लेवल तक क्या है, ये पूछा गया। इस डिटेल पूछ दिया गया, सेक्रीफाइस पावर पूछ दिया गया। अगला सवाल इनसे पूछा गया कि जो लॉस एसेट्स होते हैं उनका प्रावधान कहाँ रखा जाता है। लॉस एसेट्स होते हैं उसमें 100% प्रोविजन किया जाता है, तो उनका जो है प्रावधान कहाँ रखा जाता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में रखा जाता है। ये आपको जो है सही आंसर देना होगा ऐसे में कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी एंड प्रोविजंस जो हेड होता है वहाँ पर ये रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उनको जो है OTS से और रिकवरी से रिलेटेड, समझौते से रिलेटेड पूरी प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ दिया। फिर साथ ही साथ अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपकी शाखा का NPA कितना है।
क्योंकि जब ओटीएस के बारे में आपको इतनी जानकारी है, इन्होंने पूरी जानकारी बताई, तो उनको लगा कि एनपीए के बारे में पूछ लिया जाए। शाखा के एनपीए के बारे में पूछा गया, मार्च में कितना एनपीए था और अभी कितना एनपीए है, और आपके द्वारा किए गए प्रयासों की वो समीक्षा करना चाहते थे, इसलिए वो एनपीए के बारे में पूछ दिए। अगला सवाल जो है कि बैंक गारंटी देने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए, जब उनसे पूछा गया था आपकी शाखाओं में क्या क्या काम किए जाते हैं, तो उन्होंने बोला था बैंक गारंटी भी दिए जाते हैं। ऐसे ऋण प्रकार में उन्होंने बताया था कि बैंक गारंटी, तो कि बैंक गारंटी जो है किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, पूछा गया। साथ ही बैंक गारंटी क्यों ली जाती है, तो ये सवाल पूछा गया। तो देखिए, लगातार बैंक गारंटी से संबंधित कितना सवाल पूछ दिए। बैंक गारंटी क्यों दिया जाता है, बैंक गारंटी जो है उसमें क्या कमीशन होता है, बैंक गारंटी जो है किन किन व्यक्तियों को दिया जा सकता है, आपकी शाखा में अगर कोई बैंक गारंटी लेने के लिए आ जाए, उन बैंक गारंटी की सुविधा, तो आप क्या उसको ये बोल देंगे कि मुझे ये काम नहीं आता है, तो ये बोल देंगे। इस तरह से पूछा गया। तो आप सोचिए, इतने सारे जो सवाल बैंक गारंटी से संबंधित पूछा गया। तो बैंक गारंटी के बारे में जो पूरी जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, तो आप उसको देख के जो है जान लीजिएगा कि बैंक गारंटी अगर पूछा गया तो आप क्या बताएंगे। तो जी हाँ साथियों, इस तरह से अध्यक्ष महोदय ने उनकी सफलता की शुभकामनाएं की और उनको जो है उनका इंटरव्यू जो है समाप्त किया। पूरी प्रक्रिया 13 से 14 मिनट का हुआ है। इसमें जो है अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तिगत और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया। शाखा के बारे में जो है प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा पूछा गया, और बैंक गारंटी के लिए जो नाबार्ड के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा पूछा गया। तो ये 3 तरह के सेगमेंट्स में उनको सवाल पूछे गए। उनका पर्सनल व्यक्तिगत विवरण और पारिवारिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और फिर उसके बाद शाखा के स्तर पर जो काम किए गए, और ओटीएस और एनपीए के बारे में प्रगति रिपोर्ट, और उसके बाद जो ऋण योजनाएं की जाती है उसमें बैंक गारंटी के रूप में स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इस तरह से उनका इंटरव्यू जो है कंक्लूड हुआ। आशा करता हूं कि इन सवालों से आपका हौसला अफजाई हुआ होगा, आप भी अपनी तैयारी जो है इसको पुख्ता कर पाएंगे। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।